अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे, खुश होंगे। माल्टा स्किल कार्ड जो है ना, माल्टा ने स्किल कार्ड निकाला है और स्किल कार्ड क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। माल्टा में स्किल कार्ड उन लोगों के लिए जो टूरिज़म में, होटल में, रेस्टोरेंट में, बार में काम करता है, तो वो लोग स्किल कार्ड हासिल करेगा और फिर आएगा। बाकी जो और डिपार्टमेंट है और फील्ड है उसके लिए नहीं है। स्किल कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बार में काम करता है, रेस्टोरेंट में, हाउसकीपिंग में, टूरिज़म फील्ड में, जो होटल है ना, उसके लिए स्किल कार्ड की ज़रूरत पड़ता है। तो उस स्किल कार्ड के लिए आप उन लोगों ने एक स्ट्रेटजी दी है कि आप लोग इस तरह अप्लाई करोगे। एक स्किल कार्ड का एप्लीकेशन है, उधर जाके उधर रजिस्ट्रेशन करोगे। उस रजिस्ट्रेशन पे आप उसके लिए अप्लाई करोगे, पे करोगे, फिर आपको कोर्स वो टेस्ट देने के लिए बुलाएगा। टेस्ट दोगे तो फिर आप जब टेस्ट पास करोगे तो आपको इधर बुलाएगा, सही है। इधर बुलाने के बाद फिर आप इधर भी 125 यूरो इधर भी दोगे। जब इधर आप इधर दोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। विद इन अ वीक या विद इन 2 वीक्स आपका इंटरव्यू होगा। तो वो इंटरव्यू आपको वो आपके पेड़ के बारे में पूछेगा, सही है, कि आप रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम करते हो, क्या काम है, क्या क्या कर सकते हो, किस तरह क्वेश्चन करेगा। आपका इंग्लिश चेक करेगा, सही है, और साथ में वो आपका जो फील्ड है वो भी चेक करेगा कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, ये बंदा जेन्युइन, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, या उसने ऐसी सर्टिफिकेट बनाए और ऐसे आया। तो इस चीज़ की बारे में ये स्किल कार्ड इन लोगों ने निकाला है ताकि जो जेन्युइन लोग हैं वो इधर माल्टा आए और माल्टा में काम करें, सही है। तो ये टाइम्स माल्टा ने कुछ न्यूज़ दी थी इसके बारे में, मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंग्लिश में है, आप सब लोग इंग्लिश तो आती होगी, मैं आपको जस्ट रीड करवा देता हूँ। नॉन EU वर्कर्स इन होटल, बार्स, रेस्टोरेंट विल नीड टू गेट अ स्किल कार्ड इन 2024 टू वर्क इन टूरिज्म सेक्टर अंडर द प्लान presented to industry stakeholder by the government on last Thursday. The plan, which is open to consultation for the next 3 weeks, then skill card mandatory for Maltese EU workers in hospitality sector by 2025. ये जो EU वर्कर है और माल्टीज लोग हैं, इन लोगों का जो होगा 2025 में इन लोगों पर लागू होगा। वो टूरिज्म मिनिस्टर said that board move will drastically improve quality of worker in sector, ensure only those really need were incentivized to move Malta. Okay. Under the plan, third country national applying for visa work within Malta tourism sector from January 2024 will need a past initial skill card assessment before their visa to work permit application can be processed. तो ये जो जनवरी अनवर्ड्स है ना, इन लोगों ने वो मतलब प्लान बना दिया पूरा। अभी रिसेंटली इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया और इन लोगों ने जारी किया कि इस तरह प्लान होगा, ये लोग इस तरह स्किल कार्ड लेगा, इसी तरह आएगा। आप लोग गूगल में जाके स्किल कार्ड लिख के आप लोग उधर देख सकते हो कि स्किल कार्ड क्या है। पूरा डिटेल में लिखेगा कि आप लोगों को कितना पैसे पे करना है, किस तरह करना है, सही है। तो ये वो उन भाइयों के लिए जो होटल में काम करते हैं, बार में, रेस्टोरेंट है, हाउसकीपिंग में, उन लोगों के लिए। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस है, आप उस फील्ड से वाकिफ़ हो, तो आपके लिए स्किल कार्ड पास करना कुछ मुश्किल नहीं है, आप पास कर सकते हो। कोई और बंदा है और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और ऐसे बस चौले मार रहा है, तो फिर उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो फेल करेगा। वो उसी के बारे में होगा ना। अगर वो बार में काम करता है या रेस्टोरेंट में काम करता है या होटल हाउसकीपिंग में काम करता है या रिसेप्शन में काम करता है, जो भी फील्ड है उसमें उसका एक्सपीरियंस होगा, तो उसी के बारे में वो क्वेश्चन आएगा। उधर भी पेपर में भी इंग्लिश बेसिक्स की जो आपकी इंग्लिश है वो भी चेक करेगा। जब आप इधर आओगे फिर भी वही सेम क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछेगा। तो इसका फ़ीस है 450, सही है। जो नॉन EU थर्ड कंट्रीज़ है, नॉन EU थर्ड कंट्रीज़। और जब आपको मिल जाएगा वर्क परमिट, सब कुछ, स्किल कार्ड सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी आप 100% मतलब वो नहीं होगी, बस आपका काम हो गया। उसी के बाद भी इधर आपने 125 यूरो पे करके इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू देना है, सही है, आइडेंटिटी माल्टा में। तो आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू पास हो गया तो फिर आपका मतलब कार्ड बनेगा और आपका वर्क स्टार्ट होगा जिधर आपने अप्लाई किया, जिस कंपनी में भी। अगर आपने वो फेल कर दिया, इंटरव्यू फेल कर दिया, चाहे आपने स्किल का कार्ड ले लिया हो, जो भी हो,
आपने इंटरव्यू फेल कर दिया तो आपको डिपोर्ट कर देगा, सही है, आपको इधर से डिपोर्ट कर देगा, वो आपको काम नहीं देगा। जब आपको काम नहीं देगा, आप इधर इलीगल हो जाओगे, तो इलीगल तो आप नहीं रह सकते ना। माल्टा छोटा सा माल्टा है, वो आप हर बंदे का पता चल जाता है कि ये इलीगल लोग इधर है, वो पकड़ के लेके जाता है। और इधर इलीगल लोग रह भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग मूव ऑन करते हैं, दूसरी कंट्री यूरोप में जाते हैं, क्योंकि माल्टा में इलीगल हो गया तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया ना, फिर इधर से निकलना मुश्किल हो गया ना। इलीगल लोग फिर इधर से ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अगर आप लीगल हो और इधर हो और दूसरे यूरोप में जाना चाहते हो तो फिर आप जल्दी निकल जाओ, सही है, तो इलीगल नहीं होना इधर। दूसरा, द स्किल कार्ड रिक्वायरमेंट विल बी प्लेस ऑन द वर्कर इन द सेक्टर। Malta hotel, restaurant and agri was important that those seeking work in Malta had necessary skill card before arrival, but said the solution had to be well planned. Okay, तो इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि ये रेस्टोरेंट्स और ये सब लोग एग्री है इन लोगों के साथ, और ये मतलब ये जो एसोसिएशन है, सब ये जो इधर माल्टा में होटल फील्ड में या जो भी है रेस्टोरेंट्स, वो लोग एग्री है कि इस तरह स्किल कार्ड होगा तो उसको भी वर्कर अच्छा मिलेगा, सही है। और उसको मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, उसको इंग्लिश नहीं आते है, वेटर जॉब नहीं जानते, रेस बार में नहीं जानते, इधर पहुंच जाते हैं, फिर इन लोगों को मुश्किलात होते हैं, तो इस वजह से वो भी लोग भी बचना चाहते हैं, सही है। और इसमें कुछ ख़ास बातें हैं, मैं आपको रेट करके बताऊंगा। थर्ड कंट्री नेशनल मस्ट फॉलो अ ट्रेनिंग कोर्स वाइल स्टिल एट देयर होम कंट्री। अगर आप दुबई में हो, नेपाल में हो, इंडिया में हो, स्टिल आपको वही ट्रेनिंग कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। दे विल सिट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट टू ऑब्टेन पास मार्क्स। अगर आपको ऑनलाइन वो असेसमेंट के लिए कर देगा, और आपको मार्क्स लेना है, उसमें मार्क्स होता है ना, आपको मार्क्स लेना है और मार्क्स उसको पास करना है, सही है। फॉर वर्क परमिट टू बी प्रोसेस, फिर उसके बाद वर्क परमिट प्रोसेस होगा, सही है। और वो स्किल कार्ड जो है ना, वो स्किल कार्ड आपकी जब आप पास करोगे, आपकी कंपनी के ओनर ने वो स्किल कार्ड उधर आइडेंटिटी माल्टा जिस तरह पासपोर्ट अपलोड करता है, जिस तरह और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, इसी तरह वो उधर वो जगह है, उधर आपका स्किल कार्ड्स उन लोगों ने अटैच करना है। फिर आपको आइडेंटिटी माल्टा वो वर्क परमिट प्रोसेस करने की इजाज़त देगा और अप्रूवल आएगा फिर, सही है। ये वर्क परमिट से पहले है, ये जो स्किल कार्ड्स है ना, ये वर्क परमिट से पहले आपने अपने ओनर को देना है, और कंपनी ओनर ने उधर आइडेंटिटी माल्टा पोर्टल में अपलोड करना है, सही है। If a work permit is granted, the applicant must be informed the ITS their arrival, 3 weeks period to arrival in Malta। आप अगर आपका वर्क परमिट आ गया और सब कुछ हो गया तो आपको बताना पड़ेगा, सही है। आपको बताना पड़ेगा कि दिन मस्ट बी इन्फॉर्म द ITS को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपने अराइवल का 3 वीक्स बिफोर आपने इन्फॉर्म करना है कि आपने इस तारीख को आना है, सही है। They will receive an appointment for in-person assessment within 3 days of leading। 3 days में वो अपॉइंटमेंट असिस्ट करेगा आपके लिए, और if they fail they will be reported, वो इमीडिएटली वो आपको रिपोर्ट कर देगी इमीडिएटली। द वर्क परमिट विल बी विदड्रा, वर्क परमिट भी विदड्रा हो जाएगा, सही है। Third country national from these exempt countries can be follow the course in Malta within 90 days of their arrival, सही है। ये भी है, स्किल कार्ड will be granted according to the qualification and experience। There will be a 7 different level depending on qualification and experience। The ITS will assist applicant bench said the skill card will be issued by the Malta Tourism Authority, सही है। ये जो बात है ना, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इस तरह जो स्किल कार्ड है वो मुश्किल नहीं है। जो लोग फील्ड में है, इंग्लिश आता है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, आप लोग ले सकते हो। और 450 आप लोगों को पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन उसका कोर्स भी है, आपको कोर्स भी करना पड़ेगा थोड़ा। फिर उसके बाद आपका टेस्ट आएगा, टेस्ट के बाद आपको मिल जाएगा मार्कशीट, वो पास करेगा, वो मिल जाएगा आपको। आपने अपनी कंपनी को प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आपने इधर आके उन लोगों को बताना है, ITS को बताना है आपके अराइवल से पहले 3 वीक्स पहले कि आपने इस तारीख को आना है। फिर आपका इधर
वो करेगा, इंटरव्यू करेगा, इंटरव्यू के बाद आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज़ आपको डिपोर्ट कर देगा। मैं इसमें मेरे ख़्याल में वो एम्बेसी वाला प्रोसीजर इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसमें सीधा एक्सप्लेन किया कि आपका जब ये आ जाएगा तो आप लोग फिर इधर आओगे ITS, सही है, उस वर्क परमिट के बेस पे, सही है। इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको VFS में जाना पड़ेगा, ये वो इन लोगों ने नहीं मेंशन किया है। इसी मैंने पूरा चेक किया, आप लोग उसी स्किल कार्ड लेके वर्क परमिट से फिर आप उधर आएंगे, लेकिन इधर डिसीजन लेगा ये लोग। ये जो वीज़ा का डिसीजन है ना, ये लोग इधर ही लेगा। इसलिए इन लोगों ने बताया कि आप ITS को बताओगे कि आप लोग मतलब आप ITS को बताओगे कि आप लोग आ रहे हैं 3 वीक्स पहले, आप बताओगे कि इस तारीख को आप आ रहे हो, सही है। तो वो आप 125 यूरो फिर उसके लिए भी पे करोगे, तो आपका अपॉइंटमेंट बुक करेगा और आपके लिए इंटरव्यू के लिए आइडेंटिटी माल्टा में वो लोग फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा और आपका डिसीजन उधर ही आएगा। आपका डिसीजन उधर ही है, जिस तरह वीज़ा का आता है ना। इसमें इन लोगों ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि आपको वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है, ये नहीं, लेकिन इसमें ये एक्सप्लेन किया कि आप लोग वर्क परमिट लेके आप लोग ITS को बताओगे और आप लोग फिर इधर आओगे। लेकिन सबसे बेस्ट आपको यही है कि आप जब स्किल कार्ड ले लोगे तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने ओनर को अपडेट करना है। तो फिर ओनर जो है ना, वो आप कंपनी का ओनर आप लोगों को बताएगा कि आपने क्या क्या करना है, तो वो ही लोग सब कुछ करेगा। लेकिन आप भी बीच में इन्वॉल्व हो, आपने इंटरव्यू देना है, आपने अपना अराइवल टाइम बताना है ना, आपने इधर आना है और आप पास करोगे तो आपका डिसीजन से फेस टू फेस आ जाएगा और सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आपने इधर माल्टा में रहना है या माल्टा से निकलना है, सही है। तो ये थी इसके थोड़ी सी मालूमात, और जो मैंने ये न्यूज़ से हासिल किया, थोड़ा बहुत दोस्तों से पूछा, सही है। और ये उन लोगों के लिए जो होटल फील्ड में है, टूरिज़म में और हाउसकीपिंग में है, बार में, रेस्टोरेंट में, और इधर जॉब के लिए आते हैं और उसका उधर एक्सपीरियंस है, सही है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। काइंडली मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दूसरों के साथ। मैं इस तरह मालूमाती वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो, थैंक यू।